तो दोस्तों आज सेट चल रहा है बायोलॉजी का 7वां सेट है। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले 6 सेट हो चुका है बायोलॉजी का, ये 7वां सेट चल रहा है। जो क्या है कि इसमें 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट लेकर के आए हैं दोस्त। जैसा कि आपको पता ही है कि मैं क्या करता हूं कि चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट लेकर के आता हूं। तो उसी तरह से क्या है कि ये 7वां सेट चला है, 6 सेट हो चुका है। और जो लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं दोस्त, मॉक टेस्ट देते रहिए। क्या है कि लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में डाला हुआ है, तो आप वहां से जाकर के मॉक टेस्ट दीजिए। और जो लोग अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं दोस्त, फटाफट टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसी पे अब पीडीएफ भी डाला जा रहा है। जो लोग ज्वाइन किए हैं उनको पता है कि बायोलॉजी का जो 1 से लेकर के 5 तक था सेट हमने उसमें दे दिया है। आज 6ठा भी उसमें डाल दिया जाएगा। तो फटाफट क्या कीजिए कि चैनल जो लिंक दिया हुआ है आपका टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और जो लोग नए हैं दोस्त, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी आने की संभावना टेक्नीशियन ग्रेड 3 में बहुत ज्यादा है। ध्यान रखिएगा, इग्नोर मत कीजिए। टाइम पास एक बार अगर हो जाएगा ना, टाइम निकल जाएगा, हाथ से निकल जाएगा, फिर दोबारा लौट के नहीं आएगा। इसलिए कह रहा हूं मैं और समझा रहा हूं दोस्त कि आप ज्वाइन कर लीजिए और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज है बायोलॉजी का क्या है कि 7वां सेट लेकर के आए हैं। तो चलिए इस 7वां सेट से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, उसको हम शुरू करते हैं। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें देख दिया है, पादप कोशिका चल रहा है दोस्त, इसमें पादप उत्तक चल रहा है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया है कि इनमें से कौन सा जो है क्या है कि एक जाइलम का घटक नहीं है। जी हाँ, जाइलम का घटक नहीं है। मतलब जाइलम का काम क्या होता है आपको पता है, जो लोग प्रीवियस क्लास किए होंगे उनको पता होगा कि जाइलम का काम क्या होता है। जाइलम का काम होता है जल और खनिज लवण को क्या होता है कि पेड़ को जो है जड़ से लेकर के तना तक के, पौधे के फूल पत्ती तक के जल को पहुंचाने का काम जाइलम करता है। तो वही कह रहा है इसमें कि जाइलम का घटक नहीं है, मतलब जाइलम का एक पार्ट कौन सा नहीं होगा ये बताना है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है कि वाहिका, दूसरा दे दिया वाहिनिका है, तीसरा आपको दे दिया है कि सहचर कोशिका दे दिया है, और चौथा आपको दे दिया है कि मृदु उत्तक। दोस्त कौन सा होगा? तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो जाइलम का घटक नहीं होगा ना, वो होगा आपका सहचर कोशिका। सहचर कोशिकाएं जाइलम का घटक नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वाहिकाएं हो और वाहिनिकाएं और मृदु उत्तक। ये मृदु उत्तक यानी कि डेड सेल, डेड टिश्यू होता है जो डेड सेल से बना होता है, तो ये भी पार्ट होते हैं उसके। लेकिन इसमें क्या है आपका सहचर जो है क्या है कि नहीं है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की संभावना भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। देख लीजिए, इसको पूछा भी गया है, ये तो पूछे जाने की संभावना बनती है दोस्त। ठीक है, चलिए आपको दिखाते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन दे दिया है, इंपॉर्टेंट है दोस्त। कहता है कि भोजन संग्रह करने के लिए जाइलम की कौन सी कोशिका उत्तरदायी होती है। जी हाँ, यानी कि भोजन को स्टोर करने के लिए कौन सी इसमें जो है दे दिया है कोशिका, कौन उत्तरदायी इसकी है ये बताना है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है आपको कि तंतु को, जाइलम तंतु दे दिया है, दूसरा दे दिया है वाहिका, तीसरा दे दिया कि वाहिनिका है, चौथा आपको दे दिया है इसमें पैरेन्काइमा यानी मृदु उत्तक। पैरेन्काइमा मतलब मृदु उत्तक। तो कौन सा है जो इसमें जाइलम की क्या है कि कोशिका उत्तरदायी होती है स्टोर करने के लिए, भोजन को स्टोर करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, भोजन को जो स्टोर करने के लिए जाइलम की जो होती है इसमें कोशिकाएं, वैसे भोजन का ले जाने का काम कौन करता है? फ्लोएम करता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन स्टोर करने की बातें यहां पे कह रही है। तो पत्तियों में जो प्रकाश संश्लेषण के थ्रू जो है भोजन बनता है, तो उसको जाइलम काम करता है सिर्फ जल को पहुंचाने का। लेकिन जाइलम में ही एक कोशिका होता है जो क्या करता है कि उसको स्टोर करने का काम करता है। वो कौन करता है? तो ये फोर्थ नंबर जो आप देख रहे हैं, ये पैरेन्काइमा यानी कि मृदु उत्तक वही करता है। ठीक है, तो दोस्त इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़िएगा मत, सबको लेकर के चलिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। इसे देखिए, इसका होता क्या है, पैरेन्काइमा भी एक बार समझ लीजिए। तो ध्यान दीजिए, ये पैरेन्काइमा है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपका जो भोजन जो पत्ती के द्वारा तैयार किया जाता है वो इसमें स्टोर होता है। इसमें क्या होता है कि केवल जीवित कोशिका ही मौजूद होता है। इसमें क्या होता है कि स्टार्च, वसा स्टोर होता है, स्टार्च और वसा स्टोर होता है। ठीक है, ये पौधे के द्वारा जो क्या होता है कि अब मान लीजिए कि पौधे के द्वारा जो खनिज लवण जो ऊपर लेके जाता है, वो काम तो आपको पता है कि जाइलम करता है। तो जाइलम करता है। फ्लोएम क्या करता है? तो फ्लोएम जो है पौधे से जो प्रकाश संश्लेषण के थ्रू जो एक खाना बनता है ना, तो फ्लोएम क्या करता है कि खाना को पत्ती से लेकर के पौधे के प्रत्येक अंग में ले जाने का काम करता है। फ्लोएम का काम होता है, लेकिन जाइलम का जल का काम होता है। प्रीवियस क्लास में अच्छे से मैंने बता दिया था इसे, लेकिन चलिए फिर भी हम आपको समझा देते हैं इस चीज को। ठीक है,
पौधे में संवाहक उत्तक माना जाता है फ्लोएम और जाइलम को। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको रखिएगा ध्यान में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया है इसमें दोस्त कि पादपों में उत्सर्जन की प्रक्रिया, ठीक है, पादपों में उत्सर्जन की प्रक्रिया कहता है संबंध इनमें से कौन सा कथन जो है दे दिया है गलत है। इसमें से जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ना दोस्त, वो कोई स्टेटमेंट ऐसा होगा जो गलत होगा, वही हमको इसमें चूज करना है कि पौधे के उत्सर्जन की प्रक्रिया में कौन सा स्टेटमेंट गलत होगा। तो अब ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन इसमें दे दिया है आपको कि अपशिष्ट उत्पादों पुराने जाइलम में क्या होता है कि रोल रेजिन यानी गोंद जो होता है क्या होता है कि संचित होता है। ये बिल्कुल सही है। जाइलम, पुराना जाइलम जो होता है उसमें क्या होता है कि रेजिन, गोंद, ये सभी क्या होते हैं कि इसमें स्टोर होता है। तो ये सही है और करेक्ट है। दूसरा देख लीजिए, दूसरा ऑप्शन दे दिया है आपको, इसमें दे दिया क्या कि प्रकाश संश्लेषण के अपशिष्ट उत्पाद स्टार्च के रूप में संचित होता है। ये गलत है, ये नहीं होता है। तो ये क्या होगा कि बी नंबर जो है मेरा क्या होगा कि गलत स्टेटमेंट है। तो ये ऑप्शन मेरा इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है, लेकिन स्टेटमेंट क्या दिया है तो ये गलत दिया है, ठीक है। पूछा गया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि इनमें से कौन सा पशु उत्तक नहीं है। जी हाँ, यानी पशु का उत्तक नहीं है। पशु का उत्तक नहीं होगा यानी कि किसका, पादप का उत्तक होगा। हम लोग उत्तक ही पढ़ रहे हैं, तो उत्तक में दो चीजें पढ़ना था, एक तो पादप उत्तक पढ़ना था, एक जंतु उत्तक पढ़ना था। तो हम लोगों ने तो पादप उत्तक, जंतु उत्तक खत्म कर दिया है, पादप उत्तक चला है। तो इसमें अब दे दिया कि पशु का उत्तक नहीं है, मतलब कि जंतु का ही उत्तक होगा, ये चीजें कह रहा है। सीधा देख लीजिए, घुमाने का तरीका है ये। तो पहला देख लीजिए, ऑप्शन पहला दे दिया है मेरी एस्मेटिक जो है उत्तक दे दिया है, मेरी एस्मेटिक उत्तक। दूसरा दे दिया है पेशी उत्तक। तीसरा दे दिया है कि त्वचीय उत्तक। और चौथा दे दिया है, देख लीजिए इसमें, तो चौथा जो दे दिया है संयोजी उत्तक दे दिया है। तो दोस्त क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो होगा ना, तो इसमें मेरी एस्मेटिक उत्तक जो होगा ये आपका क्या होगा कि पशुए उत्तक का प्रकार नहीं होता है। ये मेरी एस्मेटिक जो होता है ना, वो क्या होता है कि पादप उत्तक का प्रकार होता है, ठीक है। पेशी उत्तक, त्वचीय उत्तक और ये जो आपका दे दिया है संयोजी उत्तक, ये सब क्या होता है कि आपका जंतु उत्तक का ही एक प्रकार होता है, ठीक है। जंतु मतलब कि मानव में, जानवरों में, ये सभी में पाया जाता है। लेकिन ये मेरी एस्मेटिक उत्तक जो होता है वो सिर्फ पौधे में पाया जाता है, जंतु उत्तक में नहीं पाया जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्त इसमें दे दिया है कि किसी पौधे का कौन सा भाग पौधे की जड़ों, ठीक है, से पौधे के शेष भागों तक के जल का परिवहन करता है। जी हाँ, अब देखिए इसमें जल को परिवहन करने की बातें कह रहा है, तो पौधे के किस भाग से, मतलब पौधे के भाग, कौन से भाग से जो है पौधे की जो है क्या करता है, मतलब कौन सा उत्तक है इसमें जो जल को परिवहन करने का काम करता है। तो ये तो बता ही चुके हैं कि जल का परिवहन ज से जाइलम होता है, ज से जल होता है। तो ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। यही क्या करता है कि पूरे पौधे में जल का परिवहन करने का काम करता है। देख लीजिए, एक बार दिखा देते हैं फोटो। तो ये देख लीजिए, ये फोटो आपका क्या है कि ये क्या है, जाइलम का फोटो है। ये देख लीजिए, ये जल का संवहन करता है, यानी जल लेकर के पूरे पौधे में ले जाने का काम करता है। ये काम सिर्फ जाइलम करता है। फ्लोएम का काम होता है फूड, यानी कि भोजन या पोषक तत्व जो होता है उसको ले जाने का काम होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज परिवहन के लिए जो है काम करता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, यही जो पहले वाला जो ठीक इससे क्वेश्चन देखे हैं, ठीक वही दे दिया। तो ये घुमाने का तरीका है, देख लीजिए कि कितना बार पूछा भी गया है ये। तो ये क्वेश्चन घुमाने का तरीका है। ऑप्शन आपको सामने है, ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन ही होगा कि ये जाइलम होगा, ठीक है। जाइलम ही क्या करता है कि पौधे में जल और खनिज लवण को ले जाकर के काम करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि मृदु उत्तक और स्थूल उत्तक, ठीक है, मृदु उत्तक और स्थूल उत्तक का प्रकार बताना है कि इसमें कौन सा है, ठीक है, उत्तकों के प्रकार ये बताना है। तो देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देख लीजिए, दे दिया है कि संवहन उत्तक, दूसरा दे दिया यांत्रिक उत्तक, तीसरा आपको दे दिया है इसमें सरल अस्थायी उत्तक और चौथा दे दिया है तंत्रिका। तो दोस्त मृदु उत्तक और स्थूल उत्तकों का जो उत्तक का प्रकार होता है वो कौन सा होता है, तो ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा कि ये जो होता है वो सरल उत्तक होता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसको छोड़िएगा मत। देख लीजिए कि एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है, ऐसा नहीं है कि एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है तो आपसे न पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया कि पादप उत्तक के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो गलत होगा स्टेटमेंट, ये बताना है। तो पहला ऑप्शन देख लीजिए, पहला इसमें दे दिया है
कि जाइलम जल और खनिज लवण का जो है क्या करता है कि परिवहन करता है। ये बिल्कुल सही है, हम आपको बताए भी हैं कि जाइलम जल और खनिज लवण का क्या करता है, पूरे पौधे में ले जाने का काम करता है, ये तो बता ही दिए। दूसरा देखिए, दूसरा इसमें दे दिया है कि जाइलम और फ्लोएम जटिल उत्तक है, ये बिल्कुल सही है कि इसमें क्या है कि जटिल उत्तक है। तीसरा दे दिया है इसमें, तीसरा आपको दे दिया है कि फ्लोएम भोजन के पत्तियों से अन्य भागों तक पहुंचाता है, ये भी सही है। पत्ती जो भोजन बनाता है प्रकाश संश्लेषण के थ्रू, उसको भोजन को कौन ले जाता है, स्टोर करके ले जाता है, फ्लोएम ले जाता है। प्रत्येक पौधे के प्रत्येक भागों में ले जाने का काम कौन करता है, फ्लोएम ही करता है। तो ये सही है, ठीक है, ये सही है। तो आखिर इसमें है, तो आप समझ गए कि अगर तीनों सही है तो गलत हो सकता है कौन, तो ये फोर्थ नंबर मेरा गलत होगा। फोर्थ नंबर गलत होगा कि जाइलम में क्या है कि सामग्री दोनों दिशाओं में स्थानांतरित होता है, ये गलत है, ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट है। तो दोस्त ध्यान रखिएगा, इस तरह से पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया है कि डैश डैश उत्तक संवहक जो है पुल बनाते हैं। तो कौन सा उत्तक है जो संवहक पुल बनाते हैं? संवहन कहने का मतलब क्या होता है कि लाने ले जाने का एक पुलिया का काम करता है। तो पुलिया का काम दो ही उत्तक करता है, लाने ले जाने का काम करता है। एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। जाइलम जल और खनिज को पौधे के पूरे भाग में लाने ले जाने का काम करता है, और फ्लोएम आपको बता ही दिए है कि फॉ से फ्लोएम या फॉ से फूड, मतलब कि खाद्य पदार्थ, पोषक तत्व, ये सभी जो ले जाने का काम कौन करता है, तो फ्लोएम करता है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो होगा, ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन जो देख रहे हैं, ये बिल्कुल करेक्ट होगा कि जाइलम और फ्लोएम जो है क्या है कि उत्तक जब संवहन पुल बनाने का काम करता है पौधे में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है दोस्त कि कौन सा दे दिया है कि अस्थायी उत्तक जो है पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। जी हाँ, पौधे को जो आप देखते हैं बाहरी से जो कठोर आवरण होता है या मजबूत होता है, या ये कौन बनाता है, ये बताना है। तो ध्यान रखिएगा, पौधे के जो बाहरी आवरण का जो होता है ना काम, ये बनाता है आपका जो है थर्ड नंबर स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा कहने का मतलब मृदु उत्तक, डेड टिश्यू जो होता है वो डेड हो जाने के बाद क्या होता है कि पौधे कठोर हो जाते हैं, ठीक है। तो वो बनाता है, दिखा देते हैं, देख लीजिए। ये जो जितने दिख रहे हैं ना, स्क्लेरेनकाइमा है। इसी के वजह से क्या होता है कि जितने भी पादप होते हैं ना, वो कठोर और मजबूत होते हैं। अगर ये ना रहे तो क्या होगा कि काफी लचीला हो जाएगा। हो सकता है कभी कभी आपको क्वेश्चन कठोर न दे करके लचीला भी दे दे। पूछा गया है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो ये चीजें है। चलिए आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, ये भी कह दिया है कि पौधे के बाहरी त्वचा का कार्य कौन करता है। ये निम्नलिखित में से कौन सा जो बाहरी त्वचा का कार्य नहीं करता है, ये दे दिया है, ठीक है। कौन सा है जो त्वचा का कार्य नहीं करता है, तो ध्यान रखिएगा। इसमें जो है आपको दे दिया है कि पौधे को संरक्षित रखना। दूसरा दे दिया है कि आपको रोमों की सहायता से वायु के स्थिर रोधन पंथ जो है तैयार करना। तीसरा आपको दे दिया बाष्पो उत्सर्जन को नियंत्रित करना, और चौथा दे दिया है प्रकाश संश्लेषण करना। तो दोस्त निम्नलिखित ये इनमें से कौन सा पौधे की बाहरी त्वचा का कार्य नहीं होता है। तो पौधे का जो बाहरी त्वचा होता है ना, उसका काम क्या होता है कि ये प्रकाश संश्लेषण का काम नहीं होता है। ये तो आप भी जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण का काम कौन होता है, तो देख लीजिए, ये पत्ती करता है। पत्ती क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण को लेकर के इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। प्रकाश संश्लेषण को किसमें बदलता है, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, उससे भोजन तैयार करता है। अब फ्लोएम क्या करता है, उस भोजन को लेकर के पौधे के प्रत्येक भागों में पहुंचाने का काम करता है। तो ये पत्ती करता है, ना कि पौधे का बाहरी भाग जो है प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। तो ध्यान रखिएगा ये चीजें। क्वेश्चन घुमाता है, घुमाने के तरीका है, तो ये सब आपको पकड़ना है कि कैसे पकड़ा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि अस्थायी उत्तक के निर्माण के लिए, अस्थायी उत्तक के निर्माण के लिए दे दिया है कि अस्थायी संरचना, आकार और दे दिया है क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑप्शन देख लीजिए। पहला नंबर विभेदन दे दिया है, दूसरा दे दिया है विरेचन दे दिया है, तीसरा एकीकरण दे दिया है, और चौथा दे दिया है आपको खटीकरण। दोस्त क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को कि अगर अस्थायी उत्तक का निर्माण अगर हो रहा है तो उसकी अस्थायी संरचना, आकार और उसकी क्रिया को जो है अगर कर रहा है तो उसकी प्रक्रिया को जो हम क्या कहते हैं कि विभेदन कहते हैं। तो ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। ये सभी काम जो है विभेदन के अंतर्गत ही होता है, ठीक है। तो इसको भूलना नहीं है, पूछा भी गया है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे दिया है इसमें कि डैश कोशिकाएं कोनों पर जो है अनियमित रूप से क्या होती है कि मोटी होती है, ठीक है। किसके कारण कोशिकाएं के कोनों पर अनियमित रूप से क्या होती है कि मोटी होती है, ये बताना है। तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया है इसमें कि स्थूल कोन उत्तक यानी कॉलेनकाइमा। दूसरा आपको दे दिया है इसमें मृदु उत्तक यानी कि पैरेनकाइमा। तीसरा आपको दे दिया दृढ़ उत्तक यानी कि स्क्लेरेनकाइमा।
चौथा दे दिया है कि वायुत्तक यानी कि एरेनकाइमा। दोस्त क्या होता है, जो कोनों पर पौधे के कोशिकाओं के कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। तो पौधे के कोनों पर अनियमित रूप से जो मोटी होती है ना, वो होता है फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन होगा स्थूल कोण उत्तक यानी कॉलेनकाइमा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है, पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो दोस्त ऐसा ही क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, ठीक है। अब एक बात समझ लीजिए चीजें, पौधे में भी कभी कभी आपको जैसे कि दृढ़ वाला पढ़ा दिए बता दिए, तो उसी तरह से लचीला भी पूछ लेता है कि लचीला का गुण जो है किसके कारण होता है, ये सभी पूछा जाता है। तो अगला क्वेश्चन जो है आपका इसी से है, लचीला से ही है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन दिखाते हैं, क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया, देख लीजिए कि पौधे में लचीलापन डैश उत्तक के कारण होता है। किस उत्तक के कारण क्या होता है कि लचीलापन होता है पौधे में। देखिए तना उना जो होता है लचीला होता है ना, और उसका पूरा पेड़ कठोर होता है। तो कठोर बता दिया है कि किसके कारण होता है, और लचीला इसमें पूछ दिया है दोस्त, लचीला का इसमें बताना है कि लचीला किसके कारण होता है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है कि जाइलम की वजह से होता है। नहीं, जाइलम की वजह से नहीं होता। जाइलम का पता है आपको कि क्या करता है, इतना जाइलम पढ़ा दिए कि नहीं भूलिएगा। दूसरा देखिए स्क्लेरेनकाइमा दे दिया है, तीसरा कॉलेनकाइमा दे दिया है, और चौथा आपको दे दिया है कि फ्लोएम। फ्लोएम का काम नहीं होता है। तो फर्स्ट और थर्ड को, फोर्थ को तो हटाइए दीजिए। होता कौन है इसमें, तो ये थर्ड नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा के वजह से ही पौधे में क्या होता है कि लचीलापन होता है। देख लीजिए ये कॉलेनकाइमा है, ये पौधे में, यही पौधे में क्या करता है कॉलेनकाइमा कि लचीलापन पैदा करता है, ठीक है। ये लचीलापन, अगर कॉलेनकाइमा न हो तो क्या होगा कि लचीला ना होकर के क्या होगा कि कठोर हो जाएगा। तब स्क्लेरेनकाइमा बचेगा जो मृदु उत्तक होता है, जिसके कारण क्या होता है कि दृढ़ होता है। ये तो आपको बता दिए इससे पहले वाला क्वेश्चन, तो समझा कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि सीव ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से डैश संचरण के लिए उत्तरदायी होती है, ये बताना है। सह ट्यूब और सह कोशिकाएं किस के लिए उत्तरदायी होता है, ये बताना है। पहला देख लीजिए, पहला दे दिया है पत्ते में पानी के लिए उत्तरदायी होता है, या दूसरा दे दिया कि मानव शरीर में भोजन के लिए होता है। मानव शरीर को तो हटाइए दीजिए, मानव शरीर हम पढ़िए नहीं रहे हैं, तो हम पढ़ रहे हैं, इसमें अपना पादप से ही रखना है। इसमें देख लीजिए तीसरा नंबर दे दिया पौधे में भोजन के लिए, और चौथा दे दिया कि पौधे में सूर्य के प्रकाश के लिए। तो ध्यान रखिएगा, सी ट्यूब और कोशिका जो होता है ना दोस्त, पौधे में भोजन के लिए होता है। समझिए इस चीज को, पौधे में भोजन के लिए होता है। जिसे बताते हैं ये फ्लोएम है, ये फ्लोएम है, तो ये क्या करता है कि पौधे में क्या करता है, भोजन ले जाने का काम करता है। लेकिन पौधे में भोजन किसके थ्रू जाता है ये भी जान लीजिए। ये सी ट्यूब और सह कोशिकाएं होते हैं, उसी नली के सहारे क्या होता है कि फ्लोएम ले जाता है भोजन को पौधे के प्रत्येक भागों में। अगर ये सी ट्यूब ना हो तो मुश्किल हो जाएगा थोड़ा ले जाना। फ्लोएम ले जाने का काम करता है, लेकिन उसके जाने के लिए तो रास्ता चाहिए ना, उसी रास्ता को सी ट्यूब के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज को, तो इसको भूलना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है दोस्त कि डैश जमाव के कारण दृढ़ उत्तक, ठीक है, कि कोशिका भित्ति जो है मोटी होती है, किसकी जमाव के कारण है। ये तो पता है आपको किसकी जमाव के कारण। प्रीवियस क्लास अगर देखे होइएगा तो आपको पता होगा कि किसके जमाव के कारण दृढ़ उत्तक जो है इसमें कोशिका मोटी होती है, ठीक है। देख लीजिए कितना बार पूछा गया है, प्रीवियस क्लास में भी बताए थे। तो ये जो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर जो होगा फर्स्ट नंबर होगा लिग्निन। लिग्निन के जमाव के कारण ही क्या होता है कि उत्तक दृढ़ और मोटी कोशिकाएं हो जाती है अनियमित रूप से। ध्यान रखिएगा, हमेशा के लिए नहीं होती है, अनियमित रूप से होती है, जो कभी भी हटाया भी मतलब हट जाता है, फिर उसमें क्या होता है कि नए रूप से जमा भी हो जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए अगले क्वेश्चन पे दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष में पाया जाता है, मतलब कि तना के ऊपर भी या जड़ के ठीक ऊपर भी जो है पाया जाता है, ये चीजें बताना है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया है इसमें क्या, शीर्ष विभज योतक दे दिया है, दूसरा दे दिया है स्क्लेरेनकाइमा दे दिया है, तीसरा पेरेनकाइमा दे दिया है, ठीक है, और चौथा आप देख लीजिए इसमें दे दिया पार्श्व विभजयोतक। तो दोस्त इसमें होगा क्या, जो तने और जड़ के शीर्ष में पाया जाता है, कौन सा होता है। तो ध्यान रखिएगा, जड़ और जो है पौधे के शीर्ष भागों में जो पाया जाता है वो शीर्ष विभजयोतक पाया जाता है। नाम से ही पता चलता है कि शीर्ष विभजयोतक मतलब शीर्ष मतलब ऊपर। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर मेरा क्या है कि ऑप्शन है, ठीक है, करेक्ट होगा ऑप्शन, तो भूलना नहीं है। ये जड़ और तना जो होता है उसके शीर्ष वाले अग्रभाग में भी पाया जाता है, जिसे आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए ये हो गया, ये पत्ती है, पत्ती के ठीक आगे वाले भाग में जो होता है ना, यही विभज शीर्ष स्थल विभजयोतक होता है। जड़ में भी यही जो है आगे पाया जाता है, तो ये ठीक आगे फ्रंट पे रहता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा दोस्त, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला दिखाते हैं।
अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। जी हाँ, सरल और अस्थायी उत्तक नहीं है, मतलब कि अस्थायी तौर पे रहता है। ध्यान रखिएगा, पहला आपको ऑप्शन दे दिया है इसमें कि जीवित है, दूसरा कैलेंकाइमा है, तीसरा आपको दे दिया है कि जाइलम है, और चौथा जो है स्क्लेरेंकाइमा है। दोस्त क्या होगा इन चारों में से? ध्यान रखिएगा कि इसमें जो सरल जो उत्तक नहीं होता है वो होता है जाइलम। थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, जाइलम नहीं होता है अस्थायी। क्योंकि जाइलम क्या होता है, ओल्ड जाइलम जो होता है ना, तो ओल्ड जाइलम में क्या होता है कि जितने भी क्या होता है अपशिष्ट पदार्थ वो जाकर के स्टोर हो जाता है, तो वो अस्थायी तौर पे स्टोर नहीं होता है, उसमें जमा नहीं होता है, वो कुछ समय के बाद नष्ट हो जाता है। फिर उस पर क्या होता है कि नए तरीका से बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। अपशिष्ट पदार्थ जो जमा होता है, जमा अपशिष्ट पदार्थ जो होता है हमेशा पुराने जाइलम में ही होता है। तो यहाँ पे पुराने जाइलम न दिया गया है, लेकिन अगर पुराने जाइलम भी देता तो हम पुराने जाइलम मार देते। जाइलम दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, जाइलम भी हम मार सकते हैं, लेकिन चलिए ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा पुराने जाइलम में जो है अपशिष्ट पदार्थ ये रूप में जमा होता है, पिछले क्लास में मैंने बता दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक जो है मुख्य रूप से मृत कोशिका से बना होता है। जी हाँ, डेड सेल से बना होता है। तो ओल्ड जो है जाइलम बना होता है, ये आपको फर्स्ट नंबर होता है। ठीक है, ये जाइलम, ओल्ड जाइलम देना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, जाइलम भी दे दिया है तो कंफ्यूजन नहीं होना है। जाइलम भी उसकी कोशिका भित्ति जो होती है ना, कोशिका भित्ति जो होती है वो डेड सेल से ही बना होता है। ठीक है, मृत कोशिका से ही बना होता है, जो क्या करता है कि जाइलम को कभी मदद नहीं करता है जल के परिवहन के लिए। मैंने बताया था पिछले वीडियो में, खड़ा रहेगा, जल ले जाएगा, लेकिन मदद नहीं करेगा उसको। लेकिन वाहिनी वाहिनिका ये सब मदद करता है जल को ले जाने में पौधे में, लेकिन सिर्फ यही जो है डेड सेल मदद नहीं करता है, जाइलम में पाया जाता है। ये सब जाइलम का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो इसको भूलना नहीं है दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन से उत्तक जो है अंतर कोशिकीय क्षेत्र का जो है बड़ा होता है, ये ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा? तो पहला देख लीजिए, पहला दे दिया है कि पैरेन्काइमा दे दिया है, दूसरा स्क्लेरेन्काइमा दे दिया है, और तीसरा दे दिया है कि कोलेन्काइमा, और चौथा आपको जाइलम दे दिया है। दोस्त ध्यान रखिए कि इसमें जो होता है अंतर कोशिकीय क्षेत्र का जो बड़ा होता है ना भाग उत्तक का, वो होता है मेरा पैरेन्काइमा। तो ये मेरा पैरेन्काइमा क्या होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दोस्त क्या है दोस्त, तो ये क्या है कि 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे पादप उत्तक के। दोस्त पादप उत्तक का भी 1-2 क्लास और चलेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाता है। अगर पादप उत्तक से अगर दिया जा रहा है क्वेश्चन, तो इसी से आएंगे, इससे बाहर कहीं नहीं जाने वाला है। इसलिए क्या कीजिए कि पादप उत्तक को एकदम ध्यान से पढ़िए, कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा और नोट करते चलिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, जो बता रहे हैं उसे भी। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वैसे पीडीएफ भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आज जो है आपको डाल दिया जाएगा पीडीएफ। जो लोग अभी तक मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं दोस्त, फटाफट मॉक टेस्ट दे लीजिए। 2 मॉक टेस्ट का रिजल्ट हम एक ही बार आपको दिखा देंगे। ठीक है, दूसरा भी मॉक टेस्ट चल रहा है इसमें, तो थोड़ा लेट हो गया है, क्योंकि हम क्या है कि कहीं आउटसाइड में है। ठीक है, जहां आप जॉब पे थे वहां पे अभी नहीं है, जॉब से लीव लेकर के कहीं आउटसाइड में है, तो इसलिए हो सकता है कि लेट हो सकता है, कोई नहीं, फिर भी आपके लिए हम लाते रहेंगे। चलिए, जो लोग नए हैं वो फटाफट दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इग्नोर मत कीजिए। टाइम पास होने के बाद पछताने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।